नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग केस से क्यों हटाया गया। क्या ये नवाब मलिक का दबाव था, राजनीति हो रही है, या फिर कुछ और ही बात है जिसकी वजह से मोदी सरकार ने ये फैसला लिया कि समीर वानखेड़े को 6 केसेस से बाहर किया जाए। अब सिर्फ आर्यन ड्रग केस से उन्हें बाहर नहीं किया गया है, बल्कि 6 अलग अलग केसेस हैं। क्या वजह हो सकती है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा और तब आपको समझ में आएगा कि एक मीडिया का प्रोपेगेंडा किस तरीके से चल रहा है कि समीर वानखेड़े जांच के दायरे में आ गए, एसआईटी आ गई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मीडिया में जो चल रही हैं, उन सब के ऊपर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर किन वजहों से वो 6 केसेस जो समीर वानखेड़े जिसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको हटाया गया उस सारे केसेस से। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, वो खबर आ रही है ये कि अब गुत्थम गुत्थी चालू हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये ड्रग का मसला इतना बड़ा राजनीतिक बवाल क्रिएट कर देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से नवाब मलिक ने पहले समीर वानखेड़े पे, उसके परिवार पे, उनकी सिस्टर पे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के ऊपर और पता नहीं किन किन लोगों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, तो अब जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो आर्यन ड्रग केस में दरअसल मसला कुछ और ही था। जैसे ही महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को ये जानकारी मिली कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, तो ये बीजेपी का आरोप है कि कई सारे मंत्री बाकायदा उगाही में जुट गए थे। वैसे वसूली और उगाही के लिए तो महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 1-1.5 साल से इतनी बदनाम हो चुकी है कि लोगों को भरोसा करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को समर्थन देने के नाम पे कई सारे लोग दुकान खोल के बैठ गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नाम तो नहीं बताया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, तो वो नाम कौन है, इसकी भी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग वैसे ही नाराज हैं इस बात को लेकर के कि समीर वानखेड़े को इस केस से क्यों हटाया गया। अब एक और बात जो देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे, एक धमाका करेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस वो कौन सा धमाका करने वाले हैं, इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन इस बीच नवाब मलिक वो अपनी सो कह सकते हैं कि जीत ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हमने ही वो डिमांड किया था कि ये जो उगाही का रैकेट एनसीबी के नाम पे समीर वानखेड़े चला रहे थे, साथ ही साथ उनकी कोई प्राइवेट आर्मी काम कर रही थी, उसके लिए एसआईटी बनाई गई है। 2 एसआईटी हो गई अब, एक महाराष्ट्र की सरकार की, एक केंद्र की सरकार की। अब देखना ये है, ये नवाब मलिक कह रहे हैं कि भाई कौन सच्चाई बताता है। खैर, सच्चाई बताने के लिए अभी तो वक्त लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से एनसीबी ने मूव किया है उसको भी समझना ज़रूरी है। नवाब मलिक हर दिन पिछले 10 दिनों से वो 10 बजे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। मसला बहुत ही सिंपल था कि उनके दामाद को एनसीबी ने ड्रग्स के केस में पकड़ा था। 8 महीने उनको जेल की हवा काटनी पड़ी। उसके बाद से ही ये खुन्नस में एनसीबी के ऊपर और समीर वानखेड़े के ऊपर हमलावर थे। तो कभी उनके शर्ट की कीमत बताई जा रही थी, कभी उनके सर्टिफिकेट को खंगाला जा रहा था, तो कई सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस बीच जब ये एसआईटी का गठन हुआ, तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो समीर वानखेड़े हैं, ये दरअसल उगाही का काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। वो जीत गए, समीर वानखेड़े हार गया। लेकिन अब समझने की बात यह है कि पहला जो केस है कि आर्यन खान केस से इन्हें क्यों हटाया गया, वो इसलिए हटाया गया है, एनसीबी और दिल्ली में बैठे जो लोग एनसीबी को चला रहे हैं, उनको ये आकलन, उनको ये समझ में आ गया कि ये जब तक मसला समीर वानखेड़े के पास रहेगा, एनसीबी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमला होता रहेगा। नवाब मलिक रोज़ कुछ न कुछ अनर्गल बातें कहेंगे,
हालांकि कोई तथ्य, सबूत, प्रूफ वैसा कोई अभी तक वो दे नहीं पाए, लेकिन समीर वानखेड़े को टारगेट करके उन्होंने एक काम तो जरूर कर दिया कि लोगों के दिलों में, मनों में मीडिया के जरिए वो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने में सफल हो गए। इसलिए एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों को ये लगा कि समीर वानखेड़े को ही अगर आप सीन से हटा देते हैं तो वो पूरा का पूरा जो अटैक अब तक चल रहा था समीर वानखेड़े के ऊपर, जिसके जरिए एनसीबी की कार्रवाई को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए ये बहुत ही एक अक्लमंद तरीके से लिया गया फैसला था कि जिसमें समीर वानखेड़े को ही इस सीन से हटा दिया जाए। हालांकि एक बात समझने की है, संजय सिंह को इसकी जांच की जिम्मेदारी जरूर दी गई है, लेकिन संजय सिंह का साफ साफ बयान था कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन में समीर वानखेड़े का इनपुट रहेगा। वो ऐसा नहीं है, अभी भी वो जोनल डायरेक्टर हैं, मुंबई में ही हैं और मुंबई में रहकर ही वो ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी मुहिम वो जारी रखेंगे। मतलब ये उनको हटाया नहीं गया है। ये जो अटैक लगातार हो रहे थे उसको नलिफाई करने के लिए संजय सिंह को लाया गया और समीर वानखेड़े को साइड रोल दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में उनका इनपुट, उनके द्वारा की गई सारी चीजें वो जरूर इसमें काम आएंगी। समीर वानखेड़े से 6 केसेस वापस लिए गए हैं। एक तो हमने बता दिया कि किस तरीके से नवाब मलिक के अटैक से बचने के लिए समीर वानखेड़े को साइड किया गया। बाकी 5 में से 2 केसेस ऐसे हैं जिनका लिंक मुंबई से कश्मीर तक का है। अब इस बात को आप समझिए, ये इतने सेंसिटिव केसेस हैं कि ड्रग कार्टेल का, ड्रग माफिया का, जो बॉलीवुड और मुंबई के अंदर में जो ड्रग का व्यापार हो रहा था, उसके रिश्ते कश्मीर से है और वो टेरर फंडिंग का मामला है। और इसलिए मुंबई जोनल अधिकारी से हटा करके इसे सेंट्रल की टीम को दिया गया है कि ताकि वो महाराष्ट्र, मुंबई, साथ ही साथ कश्मीर में भी इन सारे चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। मतलब ये 2 केसेस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिसका रिश्ता सीधे सीधे कश्मीर में आतंकवाद और ये जो पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं टेरर फंडिंग का, उससे जुड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि एनसीबी के पास उस तरह के सबूत मिले हुए हैं कि मुंबई के अंदर जो ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल पैसा बना रहा है, उसका इस्तेमाल कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये पाकिस्तान के दलाल ही मुंबई में बैठ के ड्रग का धंधा कर रहे थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन अब कहाँ चली गई है? एनसीबी सेंटर के पास, और ये अलग टीम इसकी जांच करेगी। बाकी के 3 केसेस में 2 केसेस ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल लिंक है। मतलब मोजाम्बिक से मुंबई तक किस तरीके से ये ड्रग माफिया काम कर रहा है, जो सप्लाई चेन है उससे जुड़ा हुआ मसला है। मतलब ये एक इंटरनेशनल रैकेट का इन्वॉल्वमेंट, मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल का वो रिश्ता निकल रहा है। ये काम मुंबई में बैठे बैठे समीर वानखेड़े ने की है। मतलब आप समझिए, समीर वानखेड़े किन किन लोगों से लड़ रहे थे। वो न सिर्फ नवाब मलिक जैसे लोगों से लड़ रहे हैं, वो न सिर्फ बॉलीवुड में वो जो ड्रग का पूरा धंधा कारोबार करने वाले जो ड्रग कार्टेल हैं उससे लड़ रहे हैं, वो और उनका इन्वेस्टिगेशन वो पहुंच रहा है कश्मीर के आतंकवादियों, आईएसआई, पाकिस्तानी लिंक से भी वो उनकी लड़ाई चल रही है। और ये जो 2 केसेस 6 में से जिनका रिश्ता इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से है, बताया जा रहा है मोजाम्बिक से मुंबई तक का जो रिश्ता, उस पे समीर वानखेड़े का इन्वेस्टिगेशन जारी था। इसको भी सेंटर में सेंट्रल एजेंसी ने इसे अपने हाथ में ले लिया है और समीर वानखेड़े को इससे अलग कर दिया गया है। मतलब जिस तरीके से बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि उनके जान को खतरा है, वो खतरा होगा ही, क्योंकि आप अपनी कार्रवाई के जरिए आतंकवादियों की फंडिंग आप रोक पा रहे हो, आप इंटरनेशनल रैकेट को हिंदुस्तान में ऑपरेट करने से मना कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो होंगी। तो ये 5 केसेस हैं और 6ठा केस सीधे नवाब मलिक के दामाद से जुड़ा हुआ है और उनके केस को भी संजय सिंह को सुपुर्द किया गया है। और जो 8 महीने जेल में रहने के बाद
उनको जमानत मिली है। खबर ये आ रही है कि एनसीबी अब पहला ये काम करने जा रही है कि जो समीर मलिक के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं और जिस वजह से उन्हें जमानत दी गई है, उस जमानत का ये विरोध करने वाले हैं। हायर कोर्ट्स में जाकर के उनकी जमानत रद्द करने की अपील एनसीबी करने वाली है। मतलब दो चीज़ें हो रही हैं। एक, राजनीतिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में गुत्थम गुत्थी शुरू होगी। आरोप प्रत्यारोप का पूरा खेल चलेगा, उस पे तमाशा होगा, राजनीतिक फायदे और नुकसान को देखा जाएगा और उसके बाद जो होगा वो देश के सामने आएगा ही। लेकिन जो मसला ज़्यादा टेक्निकल है वो ये है कि कोर्ट में एनसीबी किस तरीके से अपने तमाम आरोपों को साबित करेगी और किस हिसाब से नवाब मलिक के दामाद को फिर वापस जेल में डालने की कवायद शुरू करेगी और उसमें उनको कितना सक्सेस मिलता है। अभी इस खेल में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। कल 10:30 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, नवाब मलिक फिर से कोई जवाब देंगे, नए आरोप लगाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर जवाबी कार्रवाई होगी। तो ये खेल अभी चलता रहेगा और हमारी नज़र इस खेल पे लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।